आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज के दिन को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन सारे देव जाग जाते हैं और सारे शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए इसे देव उठनी ग्यारस और भीष्म पंचक के रूप में भी मनाने की परंपरा है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम ने विवाह रचाया था और इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसके लिए बाजार सजकर तैयार हैं। बाजार में गन्ने के साथ ही दूसरे फल फूल और खरीदी लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही कर रहे हैं। तो एकादशी पर तुलसी विवाह की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं और आज क्योंकि तुलसी विवाह होती है और गन्ने की का भी पूजन किया जाता है और आज से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी भी इसे कहा जाता है। आज से देव जाग जाते हैं और सभी शुभ कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। विवाह और तमाम उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं, शुभ कार्य, सारे कार्य शुरू होते हैं। और आज इसलिए न केवल देश भर में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी लोग सुबह से ही एकादशी की तैयारी में जुटे हुए हैं। शाम के वक्त तुलसी पूजन किया जाता है तो लोग अब उसकी तैयारियों में जुट चुके हैं। तो गन्ने के साथ ही तमाम पूजन सामग्री इस वक्त बाजार में उपलब्ध है। सुबह से ही लोग खरीदी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर, शहर के अलग अलग जगहों पर इस तरीके से छोटे छोटे बाजार सज कर तैयार हैं, ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि एक हिंदू धर्म में यह मान्यता है, एक बड़ा त्योहार इसलिए शुभ कार्यों की शुरुआत आज से ही होगी। वैवाहिक कार्यों की शुरुआत आज से हो जाती है और देव उठनी इसे कहा जाता है। आज से देवता जाग जाते हैं और उसके बाद आगे की पूजा पाठ भी आज से शुरू होती है। तो लोग इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। चलिए, तो अलग अलग शहरों से हमारे अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हरप्रीत कौर भोपाल से, अंशुल मुकाती इंदौर से और स्टार जैन रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। स्टार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि आज देव उठनी है, एकादशी है। ऐसे में एकादशी के पर्व में न केवल गन्ने की बल्कि बहुत सारी पूजन सामग्री की भी बिक्री शुरू हो जाती है। देखिए, छोटी दिवाली के रूप में इसे कहा जाता है, देव उठनी कहते हैं। और छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त उत्साह रहता है। मैं जो आमापारा के पास आजाद चौक मार्केट रहता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूजन सामग्रियाँ हैं, वो अलग बिक्री है। गन्ने जो है, गन्ने की विशेष लोग लेके जाते हैं और जबरदस्त उत्साह यहाँ पर रहता है। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग गन्ना लेके जाते हैं, तुलसी विवाह पूजा करते हैं, क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ कहेंगे? मान्यता है, हर जो पूछते हैं लेडीज लोग हमारे को लेके जाते हैं। जी, देखिए, पूरे चौक पे आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है ये गन्ने की बिक्री हो रही है। पूजन सामग्रियों की अलग दुकानें लगी है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। महिलाओं से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे? चलिए स्टार, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त संपर्क आपसे टूट गया, लेकिन अलग अलग शहरों पर अलग अलग तैयारियां की गई हैं। भोपाल का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर यहाँ से लाइव जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जिस तरीके से रायपुर की बात बता रहे थे, स्टार की भारी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लोगों में सुबह से ही आज के दिन को लेकर खासा उत्साह और तैयारी देखी जा रही है। लोग बाजार में पहुँचे हैं। फिलहाल आप बताइए, भोपाल में किस तरीके से लोग तैयारी करें? शाम के वक्त तुलसी पूजन होना है। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में भी बहुत जोर शोर से ग्यारस यानी एकादशी यहाँ पर मनाई जाती है। आज ही दीपावली पर्व का समापन और विवाह और शुभ आयोजन की शुरुआत होती है। आज शालिग्राम और विष्णु यानी तुलसी जी और भगवान विष्णु का विवाह होता है और विवाह गन्ने के मंडप के नीचे होता है और आज के दिन गन्ने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। इस वक्त हम बिट्टन मार्केट में मौजूद हैं। भोपाल शहर की अगर बात की जाए तो पूरे शहर के अलग अलग बाज़ारों में आज गन्ने बहुत
वाकयात में नजर आ रहे हैं। हालांकि बताना चाहेंगे कि इस बार गन्ने की फसल बम्पर हुई है, लेकिन उसके बावजूद महंगी है। भोपाल में रेट ज़्यादा है क्योंकि भोपाल में ये नहीं होता है, आसपास नरसिंहपुर में होता है, डबरा के पास होता है, वहाँ से ये गन्ना यहाँ पर आता है। पिछले साल जो गन्ना 10 रुपये या 15 रुपये में था, इस बार वो गन्ना 30 रुपये का है। और लोग यहाँ पर हालांकि दिन के बाद ही पहुँचेंगे, सुबह साफ सफाई होगी घरों में और उसके बाद शाम को ये गन्ने का मंडप लगभग हर घर में नजर आएगा। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो गन्ने यहाँ पर बेच रहे हैं। इस बार अगर बात की जाए तो गन्ने कितने महंगे हैं? इस बार तो बहुत महंगे हैं गन्ने। पिछली बार से 200 रुपये, पिछली बार से 200 रुपये ज़्यादा में है गन्ने। इस बार कम हुई है फसल, इस बार महंगा है। बम्पर फसल हुई है लेकिन आसपास भोपाल में नहीं होती। इधर नहीं है, बस ये गन्ने पहले आती 2 गाड़ी, इस बार आधी गाड़ी आई है। इस बार ज़्यादा है। बिल्कुल, खरीदार बस कुछ देर बाद यहाँ पर जुटना शुरू होंगे, वो पहुँचेंगे यहाँ पर। बहुत माना जाता है कि आज के दिन 4 महीने बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और उसके बाद एक बार फिर वो यहाँ पर जो पृथ्वी का कहा जाए कि तमाम जो मिलाकर महंगाई का असर मार्केट में, बाजार में देखने को मिल रहा है। अंशुल का रुख करेंगे। अंशुल, आपके पास क्या जानकारी? जिस तरीके से हरप्रीत बता रही है, महंगाई का असर अब इस त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है, बाजार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप बताइए फिलहाल इंदौर में क्या असर लोगों में महंगाई का देखने को मिल रहा है और साथ ही तैयारियां किस तरीके की हैं लोगों की? आज जी बिल्कुल आपको बता दूं कि आज जिस तरह से 11 को लेकर के उत्साह लोगों में दिखाई देना चाहिए वो ज़रूर ठंडा है, लेकिन अब धीरे धीरे बाज़ारों में उत्साह जो है यह बनते नज़र आ रहा है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं वह इंदौर का मुख्य बाज़ार माना जाता है और यहाँ पर अब बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो 11 के त्यौहार के लिए गन्ने को खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज विशेष पूजा जो है वो गन्ने की जाती है। 11 का त्यौहार रहता है और इसी को लेकर के छोटी दिवाली जो है इसे मालवा में बोला जाता है। और यही कारण भी है कि अब लोगों की जनसंख्या जो है वो बाज़ारों में धीरे धीरे दिखना शुरू हो गई। शुरुआती दौर में ज़रूर सुबह से बाज़ार जो है वो सुने दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर गन्ना खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं और आज अलग अलग तरह से लोग जो हैं इस त्यौहार को मनाएंगे और इसकी पूजा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि गन्ना खरीदने के लिए पहुँचे हैं। किस तरह से त्यौहार मनाने वाले हैं आज आप लोग, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए 11 का बहुत ही महत्व है। आज के दिन हमारे गन्ने से पूजा पाठ की जाती है और देव उठनी 11 से यहाँ सारे देवताओं का जाग बताते हैं कि देवता जाग कर ये शादी ब्याहों से लेके और सारे शुभ कार्य प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं यहाँ से। इसी के तहत हम आज तो देखिए कहीं ना कहीं लोग भी जो है वो बाज़ारों में पहुंचे हैं। महंगाई का असर जरूर बाजार में दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकले भी हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। और चूंकि आज से देव जो है वो उठ जाएंगे, देव उठनी 11 इसे बोला जाता है और इसके बाद से शादी ब्याह का सीजन जो है वो भी शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक तैयारी जो है वो बाज़ारों में दिखाई दे रही है। और दीपावली के बाद जिस तरह की महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लोगों में उत्साह कम नहीं होता। किसी न किसी तरीके से त्यौहार तो मनाना ही होता है, तो लोग अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए, खरीदारी भी कर रहे हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल आपका, और हरप्रीत आपका भी, और स्टार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।